आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल कंग पाव चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना के रेस्टोरेंट के कंग पाव चिकन भूल जाएंगे। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, वही फ्लेवर आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक दफ़ा आप इसको ट्राई कर लेंगे ना, फिर आप कहेंगे यही बहुत अच्छी रेसिपी है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस क्यूब्स, उसमें डाल देंगे एक अंडा, ब्लैक पेपर, डार्क सोया सॉस। फिर इसके अंदर हम डालेंगे मैदा डालेंगे 2 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाला कोट हो जाए। ऑयल गरम करेंगे और सिंगल लेयर में इसको फ्राई करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में पैन में जगह है उस हिसाब से सिंगल लेयर में डालेंगे ताकि अच्छी सी कोटिंग आए। और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसकी कोटिंग पक जाए अच्छे से इसका, वैसा ही ताकि फिर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लुक आएगा। अगर आप फ़ौरन डालते ही चमचा चला देंगे तो आपका सारी कोटिंग उतर जाएगी, फिर आप कहेंगे हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ना फ्लेवर आया ना लुक आया। इसको सिंगल लेयर में डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसका साइड चेंज करेंगे, इसको पकने देंगे अच्छी तरीके से। अब देखेंगे पक रहा है। मैं थोड़ी देर बाद मैंने इसका साइड चेंज किया है, जब तक इसकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए अच्छी तरीके से, और इसको फ्राई करके अलग निकाल लेंगे। जब भी आप चाइनीज़ बनाएं पहले से बना के नहीं रखते, उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, लुक ख़राब हो जाता है। फ्रेश बनाते हैं। अगर आपको डिनर के लिए किसी दावत के लिए बनाना है तो आप दोपहर से इस तरीके से चिकन फ्राई करके रख लें, वेजिटेबल अलग करके रख लें, काट के फ्रिज में सॉस बना के रख लें। जब आपको सर्व करना है डिनर पे, लंच पे, तो उस वक्त पे आप सब चीज़ें डालें और आपका रेडी। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। हम ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर हम लेंगे 2 टेबल स्पून पीनट को अच्छा सा कलर आने देंगे, लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे वरना कड़वी हो जाएंगी। कुल हल्का सा हमने इसको गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई किया है और इसको हम निकाल के अलग रख लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिएगा, बिल्कुल हल्का लाइट गोल्डन कलर देना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोल लाल मिर्चें, जो साबुत गोल लाल मिर्चें होती हैं वो डालेंगे। इसके अंदर हम पीनट्स को निकालने के बाद एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 8 से 10। इसको भी हल्का सा कलर आने देंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, हल्का सा कलर आएगा इसके अंदर, ये हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी। देखिए ब्लैक सी हो रही हैं, कलर आ गया है इसका, चेंज हो गया है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे बाहर। बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं ख़राब करेंगे इसका, वरना फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और ऑयल के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाएगा जला हुआ। बस हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश गार्लिक चॉप हुआ हुआ, पहले से निकला हुआ नहीं डालेंगे। जिंजर नहीं जाएगी इसमें, सिर्फ गार्लिक जाएगा। फिर इसके अंदर चिली गार्लिक अभी मैं थोड़ी सी आधा कप अभी डाल रही हूँ। चिकन स्टॉक डालेंगे इसके अंदर 1 से 1.5 कप। और मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डालूँगी, मैंने इतना ही इसके अंदर स्टॉक डाला है जितनी मुझे इसकी सॉस चाहिए है। ज़्यादा सॉस नहीं चाहिए, हल्की सॉस चाहिए। अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हैं, स्टॉक डाल सकते हैं और कॉर्नफ्लावर से उसको गाढ़ा कर लें सॉस को। मैं थोड़ी सी फिर चिली गार्लिक सॉस डाली है। इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सिराशा सॉस या हॉट सॉस डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी, एप्पल साइडर विनेगर जाएगा इसके अंदर, सोया सॉस जाएगी। इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वही डालिएगा, नॉर्मल विनेगर नहीं डालिएगा, इसमें एप्पल साइडर विनेगर ही डालिएगा। अब इसके अंदर हमने 2 शिमला, 2 प्याज शाशलिक की तरह क्यूब्स में कटी हुई फ्राई की हुई चिकन, जब आपको
सर्व करना है। डिनर पे इस तरह आप सॉस बना के रख सकते हैं, सब्जियां काट के और चिकन फ्राई करके रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना है तो आपने सॉस के अंदर उसी वक्त ही शिमला, प्याज और चिकन डाल देंगे और फ्राई की हुई पीनट्स और लाल मिर्ची डाल देंगे और सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका के कलर ख़राब नहीं करेंगे, इसके अंदर क्रंचीपन रहेगा। जब भी आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर और लुक आएगा। फ्राई की हुई पीनट्स भी डाल दी, बटन रेड चिलीज़ भी डाल दी और बस इसको हमने 2-3 मिनट पकाया है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं कितना फ्रेश, कितना ज़बरदस्त आया है। इसको आप फ्राइड राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें आप सर्व कर सकते हैं। और चाइनीज़ की रेसिपीज़ देखना चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें। सूप भी मैंने आपको बनाने सिखाया है, ट्राई करिएगा, बताइएगा।